नमस्ते, आपका अपना HDM धूम 95 एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज फिर से स्वागत है। चलिए आज हम आभास संख्या, भाज्य संख्या, सम और विषम संख्या के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले हम यह सीखने का प्रयास करेंगे कि गिनती की संख्या में ही सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या रहती है, इसको किस तरह हम पहचानते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो प्राकृत संख्या जो होता है, क्या होता है? प्राकृत संख्या। प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं। तो हम दोस्त जानते हैं कि गिनती कहाँ से शुरू होती है? कहाँ से होती है? एक से शुरू होती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह अनंत तक बढ़ते चले जाती है। इसी में दोस्त छुपा हुआ है क्या? सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो चलिए इसको सीखने का हम प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम सम संख्या को सीख लेते हैं। क्या होता है सम संख्या? सम संख्या होता है दोस्त वैसा संख्या जो 2 से पूरी तरह कटे। वैसा संख्या जो 2 से पूरी तरह कटे, वैसा संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। हम व्यवस्था का नियम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, उसमें जाकर आप देख लीजिएगा। तो जैसे मैं जैसे मान लीजिए कि 2 में अगर 2 से भाग देते हैं तो पूरी तरह कट जाता है। उसी तरह अगर मान लीजिए 4 है, इसमें भाग देते हैं तो कट रहा है। फिर 6 में भी कट रहा है ना, 8 में भी कट रहा है, 10 में भी कट रहा है, 12 में भी कट रहा है, 14 में। इस तरह अगर हम बढ़ते जाएंगे तो वैसा संख्या जो 2 से पूरी तरह कट रहा है वह संख्या क्या होती है? सम संख्या होती है। तो चलिए इसको तो हम पहचान लिए बहुत आसानी तरीका से। अगर मान लीजिए विषम संख्या रहे, क्योंकि हम सबसे पहले क्या बताए कि प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या एक ही बात है, गिनती की संख्या को कहते हैं दोस्त। इसी में छुपा हुआ है सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य और अभाज्य संख्या। तो हम सम संख्या के विषय में जान गए, तो आप जानेंगे विषम संख्या। क्या जानेंगे? विषम संख्या। इसमें हम लिखेंगे वैसा संख्या जो 2 से पूरी तरह न कटे। वैसा संख्या जो 2 से पूरी तरह नहीं कटे। तो कौन कौन संख्या है? तो सबसे पहले क्या है? 1 है, ठीक है। इसके बाद क्या है? 3 है। इसके बाद 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है ना, 15 है। इस तरह हम बढ़ते अनंत तक चले जाएंगे। तो ऐसा संख्या मिलेगा हमको जो 2 से पूरी तरह नहीं कटेगा, तो वह क्या होगा? विषम संख्या होगा। लेकिन दोस्त हम अभाज्य संख्या के विषय में जब चर्चा करते हैं तो यह एक ऐसा संख्या है जो सम संख्या में भी आता है और विषम संख्या में भी आता है, जिसको पहचानना हमको बहुत मुश्किल होता है। तो हम अभाज्य संख्या के विषय में हम सीखते हैं। इसको पहले साफ कर लेते हैं, इसके बाद अभाज्य संख्या के विषय में हम क्या करेंगे? सीखेंगे कि अभाज्य संख्या कहते किसको है, इसको किस तरह पहचानते हैं। कोई भी अगर एग्जाम हो तो एक न एक सवाल इससे क्या होता है? रहता ही है। हमको क्या होता है? परेशानी होता है। अगर मान लीजिए दे कि 10 से 20 तक के कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो हमको थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम टाइम किस तरह बचाते हैं उसको देखते हैं। पहले अभाज्य संख्या कहते किसको है, इसको पहले हम लिखते हैं। क्या होता है? अभाज्य संख्या। हम जानेंगे कि वैसा संख्या जो एक और स्वयं से कटे। वैसा संख्या जो एक और स्वयं मतलब अपने आप से कटे, वैसा संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो जैसे हम देखते हैं क्या है? 2 है। 2 किससे किससे कट रहा है दोस्त? 1 और 2 से ही कट रहा है ना। हम अगर 3 लेते हैं तो किससे किससे कट रहा है? 1 और 3 से ही कट रहा है। उसी तरह हम अगर 5 लेते हैं तो यह भी देख रहे हैं किससे कट रहा है? 1 और 5 से ही कट रहा है। तो इस तरह हम पहचानेंगे कि वैसा संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे।
तो आभाज्य संख्या कहलाएगी। हम जानेंगे कि 1 से 100 तक कुल कितनी आभाज्य संख्या और कौन कौन है, इसको हम पहचानते हैं। पहले सबसे पहले हम लेते हैं 1 से 1 to 10 लिख लेते हैं। इसमें कितनी आभाज्य संख्या है? 1 से 10 तक कितनी आभाज्य संख्या है? और 10 से 20 तक देख लेंगे कितना है, ठीक है। फिर हम देख लेंगे 20 से 30 तक देख लेंगे कितना है। फिर 30 से 40 तक हम देख लेंगे कितना आभाज्य संख्या है। फिर हम 40 से 50 तक हम देख लेंगे दोस्त कितना आभाज्य संख्या है। फिर 50 से चलिए 60 तक देख लेते हैं। फिर अब लीजिए 60 to 70 तक देख लीजिए। फिर 70 से 80 तक देख लेते हैं। फिर 80 से 90 तक देख लेते हैं कितना है, कि वैसा संख्या जो एक और स्वयं से कट रहा है। तो फिर 90 to हम सीख लेते हैं कितना, 100 तक। तो हम सबसे पहले एक चीज़ है उसको याद करते हैं कि देखिए सबसे पहले 1 से लेके 10 तक कितना संख्या होता है आभाज्य संख्या, वह कितना है, 4 है। कितना है, 4 है। फिर 10 से 20 तक कितना आता है, 4 होता है। फिर 20 से 30 तक कितना होता है, 2 होता है। फिर 30 से 40 तक भी 2 होता है। फिर 40 से 50 तक कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। फिर 2 होता है। फिर इससे कितना होता है, 2 होता है। फिर यहाँ 3 होता है। फिर यहाँ 2 होता है। फिर यहाँ दोस्त ये हम देख रहे हैं कि क्या है, इसको इस तरह हम कर लेते हैं। आप भी, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। तो हम सीख रहे हैं इसको इस तरह अगर हम याद कर लेंगे तो हो जाएगा। 1 से 10 तक 4 ना, 10 से 20 तक 4। तो इसे याद करने में थोड़ा दिक्कत है। एक मोबाइल नंबर की तरह हम याद कर लेंगे, कितना होगा, 44, 22, 32, 23 और 21। अगर यह 10 अंक है, याद अगर हम कर लेते हैं तो बहुत आसानी से हमको देखिए किस तरह हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बताएं, 1 से 10 तक कितनी आभाज्य संख्या है ना। तो 1 से 10 तक तो सबसे पहले 2 ही एक ऐसा संख्या है सम होते हुए जो आभाज्य संख्या है। यह सिर्फ किससे, 1 से और स्वयं मतलब 2 से ही कट रहा है। तो 4 है, 1 से 10 तक 4 हम लिखे हैं। तो 4 देखिए 10 तक में कौन कौन होता है, 2 हो गया। इसके बाद आप 3, फिर 5 और 7। ये 4 संख्या जो है 1 से 10 तक 2, 3, 5, 7 यह 1 से ही कट रहा है और अपने आप से कट रहा है दोस्त। तो 1 से 10 तक कुल कितनी संख्या है जो अभाज्य है, 4 है। कितनी है, 4 है। आप सीख भी लिए, 2, 3, 5, 7। चलिए आगे फिर हम देखते हैं 10 से 20 तक फिर बताए हैं 4 है। तो इसको 4 कौन कौन है तो लिखेंगे क्या है, 11, 12 नहीं होगा, 13 ना, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा। इसके बाद क्या हो जाएगा दोस्त, 19 हो जाएगा। आप सीख लिए 10 से 20 तक कितनी है, 11, 13, 17 और 19। यह 4 संख्या जो है 1 और स्वयं से कट रहा है। फिर हम आगे चलेंगे 20 से 30 तक कितना बताएं, 2 गो। 2 गो कौन है, देखिए 20 तो नहीं होगा, 21 नहीं होगा, क्योंकि ये सब कट रहा है। एक और स्वयं के अलावा और दूसरे संख्या से भी कट रहा है। चलिए तो कितना होगा, 21, 22, 23, क्या हो जाएगा, 23, ठीक है। इसके बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29, मतलब 20 से 30 तक कई गो संख्या है, मात्र 2 संख्या 23 और 29 जो क्या है आभाज्य संख्या है, ठीक। फिर 30 से आपको क्या बताया, 40 तक कितना है, तो क्या है 2 गो बताया, तो क्या हो जाएगा 31, 32 नहीं होगा, 33 नहीं होगा, 34 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 36 नहीं होगा। इसके बाद क्या आता है 37 ना, फिर 38 नहीं होगा, 39 नहीं होगा, फिर 40 नहीं होगा। फिर आगे देख 2 गो हो गया, 31 और 37। फिर आगे जब हम चलते हैं तो देखते हैं क्या, 40 से 50 तक कई गो दिए हैं, 3 गो। 3 गो दिए हैं, तो कौन कौन संख्या है, कौन कौन संख्या है जो 1 और स्वयं से कट रहा है,
तो क्या है, जैसे आपको लिख लेना है 41, 42, 43 हो जाएगा ना, फिर 44, 45, 46, 47 हो जाएगा। 49 जाते हैं तो नहीं करता क्योंकि वह 7 से भी करता है, तो 50 तो 2 से विभाजित है, ये है कहीं 0 या 5 से व्यवस्था का नियम हम बोले हैं पिछला वीडियो में, हम दे चुके हैं पहले, उसको आप आसानी से देख लीजिएगा। व्यवस्था का नियम अगर आप जान जाइएगा तो इसमें भी आपको आसानी होगा। तो अब आगे चलते हैं, 50 से 60 तक कितना दिए, 2 गो नहीं, 50 से 60 तक तो आप देखते हैं 50 नहीं कटेगा, 51, 70 या 51 3 से भी कट रहा है, चलिए उसको हटाइए। फिर 52, 53 हो जाएगा, 53 हो जाएगा। फिर 54, 55, 56, 57, 58, 59 हो जाएगा ना। ये 2 संख्या है जो क्या है, आभास संख्या है, ठीक है। फिर हम कहाँ जाएंगे, 60 से 70 तक जब हम चलते हैं तो देखते हैं क्या होता है, तो 61 क्या हो जाएगा, 61 ना, 62 नहीं होगा, 63 नहीं होगा, कहे 6 3 9 3 से विभाज्य है, चलिए 64, 65, 66, 67 क्या हो जाएगा, 67 हो जाएगा। इसके बाद 68 नहीं होगा, 69 भी नहीं होगा, तो इसके बाद 70 तो नहीं होगा। फिर 70 से आपको क्या बोले हैं, 80 तक। 70 से जब हम 80 तक जा रहे हैं तो कई गो संख्या है, 3 गो। क्या है, देखिए क्या है, आपको बताते हैं, 71 कितना है, 71 है, 72 है, 73, 74, 73 ना, क्या है 73, 71 हो गया, 73 हो गया, 74 नहीं होगा, 75 नहीं होगा, 76 नहीं होगा, 77 नहीं होगा, 78 नहीं होगा, 79 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 79। दोस्त कई गो हो गया, 3 गो, 71, 73 और 79। चलिए फिर हम 80 से 90 तक कई गो बताएं, 2 गो बताएं, तो 81 नहीं होगा, 82 नहीं होगा, 83 होगा। क्या होगा, 83 हो जाएगा। फिर 84, 85, 86, 87, 88, 89 कितना होगा, 89। दोस्त यही 2 संख्या है जो आभाज्य है, जो एक और स्वयं से कट रहा है। चलिए आगे फिर हम जाते हैं, 90 और 100 के बीच कई गो लिखे हैं दोस्त, 1 गो, कई गो, 1 गो। तो कौन है, 91, 92, 93, 94, 95, 96 सब है, एक 97 संख्या है जो क्या है, आभास संख्या है। दोस्त हम उम्मीद करते हैं कि यह आप बहुत अच्छी तरीक़ा से सीख लिए। तो लेकिन अब हम बताते हैं, अगर आपको क्वेश्चन दे देगा कि 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी आभास संख्या है, तो आप क्या कीजिएगा, तो यही ना है, इसको जोड़ के लिख देंगे कितना है, कितना है, इसको जोड़िएगा, 4 4 8 2 10 2 12 3 15 16 17 18 19 ना, 20 5 कितना हो जाएगा, 25। तो कुल कितनी आभास संख्या है दोस्त, 25। अगर हम सीख लेंगे तो बहुत आसानी होगा। अगर आपको कह देगा कि 1 से 10 तक कुल आभास संख्या का योग, तो हम क्या करेंगे, 1 से 10 तक कितना बताए हैं, 4, कितना बताए हैं, 4। तो ये सबको जोड़ देंगे, ये सबको जोड़ के लिख देंगे कितना, 2 3 7 और 5 को जोड़ देंगे, आसानी से उसका आंसर हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको दोस्त बोल देगा कि 30 से 40 तक सभी आभास संख्या का योग कितना होगा, तो हम देखेंगे कि 30 से 40 क्या है, 2 गो है, तो 31 और 37 को जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको हम आगे और सीखते हैं। तो कुछ ऐसा चीज़ होता है जिसको आपको माइंड में रखना पड़ता है, इसमें कोई ऐसा ट्रिक नहीं है जो हम आपको बता देंगे आपका दिमाग में घुस जाएगा। लेकिन प्रयास, अगर इसको बार बार देखते रहिएगा, इस तरह मोबाइल नंबर की तरह अगर आप याद कीजिएगा तो आपको आसानी हो जाएगा। इससे 44 याद रखिएगा, 44 का आधा कितना होता है, 22 होता है। इसके बाद आप लिखिएगा 32, 32 का उल्टा होता है 23, इसके बाद 21। अगर यह मोबाइल नंबर 10 अंकों का है जो आभास संख्या आप 1 से 100 तक आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको बोल देगा क्या 1 से लेकर 20 तक, तो यह हो गया 10, 1 से 10, यह हो गया 10, 10 से 20, तो आप कितना हो जाएगा 4 4 8 को आप बता दीजिएगा। उसी तरह अगर आपको कह देगा कि चलिए आगे कितना होता है, अगर बोल देगा 1 से लेकर कितना तक 50 तक, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ कहिएगा 10 20 30 40 50, तो यहाँ तक आप क्या कीजिएगा, इसको जोड़ दीजिएगा, इसको जोड़ दीजिएगा, वही आपका कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो आप कैसे जोड़िएगा, 4 4 8 2 10 2 12 3 15, तो कितना हो जाएगा, 1 से 50 तक कितना हो जाएगा, 1 to 50 तक कितना हो जाएगा आपको
15 को अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो इस तरह आप सीख जाइएगा, कोई भारी बात नहीं है। अब हम कुछ ऐसा बात सीखेंगे, अगर मान लीजिए आपको दे दिया जाएगा कि 1 से 25 तक, 1 से 1 to 25, अगर मान लीजिए आपको दे देगा 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप क्या कीजिएगा, तब तो फिर तो आप लफड़ा में फंस जाइएगा। कोई लफड़ा वाली बात नहीं है। आप क्या देखिएगा 25 तक, तो कितना है देखिए 4 4 8, यहाँ इसमें 2 है 30 तक, तो 29 तो 25 से ज़्यादा हो जाता है, कितना होगा 4 4 8 1 9। कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि 1 से 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या, तो आप क्या कीजिएगा, इसे लिखते रहिएगा तो बहुत आपको टाइम लग जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ 1 से 10 हो गया, 10 से 20 यहाँ देख लीजिएगा, और फिर 20 से आगे देखिएगा, देखो 23 है, फिर 29 हो जाता है, तो आपको तुरंत लिख देना है 4 4 8 1 9। अगर आपको दे देगा 1 से 50 तक, तो आप क्या कीजिएगा, 50 तक न कहा, तो आपको यह दिमाग में रखना है या यह दिमाग में रखना है, बात तो एक ही है। तो 50 तक का है, तो आप ऐसे जोड़ लीजिएगा यहाँ तक, कितना होगा 4 4 8 2 10 2 12 3 15। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। या यहाँ से भी जोड़ लीजिएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ से जोड़िएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 15 होगा। तो आपको हो गया। अगर दोस्त आपको कह देगा 1 से 75 तक, तो आप फिर वही काम करना है। क्या करना है, 75 तक बोला है तो पहले हम 70 तक देख लेंगे, 70 तक देख लेंगे तो कितना होता है, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो आसानी से आप जोड़ के कितना लिख दीजिएगा, 21 को लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर आपको बोल देगा कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो ये टोटल को जोड़ दीजिएगा। कितना जोड़े हैं 25, ये टोटल को जोड़िएगा कितना हो जाएगा 25। दोस्त आप इस तरह आप सीख सकते हैं। अगर यह तो इसी सारणी से आप सीख लीजिएगा। लेकिन अगर आपको कह देगा कि 1 से लेकर 125 तक कुल कितनी है, तो आपको थोड़ा परेशानी हो जाएगा। परेशानी है, कोई बात नहीं है, आप 2-3 को दे रहे हैं, इसको याद कर लीजिएगा। लेकिन इतना भारी पूछता नहीं है, फिर भी पूछ सकता है, तो हमको दिमाग में रहेगा तो हम बना लेंगे। तो कितना होता है 30 होता है। 1 से लेकर 125 तक कितना होता है 30 होता है। अगर मान लीजिए आपको पूछ देगा 1 से लेकर 150 तक कितना होता है, इसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं है, सिर्फ 5 ऐड कर देना है, 30 5 35 हो जाएगा। अगर आपको कह देगा 1 से लेकर 175 तक, अगर आपको कह देगा, इसमें भी कोई बात नहीं है। इसमें क्या है, इसमें भी 5 ऐड कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 40। अगर दोस्त आपको कह देगा 1 से लेके 200 तक, 1 से लेकर 200 तक कई को होता है दोस्त, 46 को होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत आसानी तरीक़ा से इसको समझ गए। अगर मान लीजिए आपको पूछ देगा कि कोई संख्या अभाज्य संख्या कैसे है, किस तरह इसमें क्वेश्चन पूछता है, आपको इसको हम बताते हैं। अगर आपको बोल देगा कि 70 से 80 तक कुल अभाज्य संख्या का योग बतावें, तो आप क्या कीजिएगा। तो पहले हम यह जानेंगे कि 70 से 80 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, कितनी अभाज्य संख्या है। तो हम बता दिए हैं, इसे भी आपको मोबाइल नंबर की तरह आप याद कर लीजिएगा। क्या बोला है 70 से 80 तक, तो क्या कई गो है 70 से 80 तक 3 गो है। 3 गो है, कौन कौन है, तो उसको हम जोड़ के लिख देंगे। जैसे 71 है, 73 है, और क्या है जोड़ के 79 है। तो इसको हम जोड़ के आप क्या करते हैं, आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो कितना हो गया, यहाँ देखिए 9 3 12 1 13 का 3 हासिल बच जाएगा 1 7 1 1 22। दोस्त आप इस तरह अपना आंसर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम वैसा संख्या के विषय में बताएंगे जो 3 अंक का हो, जो 3 अंक का हो, उसको किस तरह हम प्राप्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।